हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर याद दिला दूँ, हमने पहला ही इस चैप्टर का पहला जो लेक्चर था, है ना, ये लेक्चर तो आपका लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज, और मुझे इसका पोटेंशियल पता करना है, तो मुझे एक और चार्ज की ज़रूरत पड़ती थी जिसे मैं टेस्ट चार्ज बोलता था। सोर्स चार्ज के आसपास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और मुझे क्या करना था? मुझे इसके फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाना था, वो भी किसके अगेंस्ट? फील्ड के अगेंस्ट। अगर फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड का फोर्स इस तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है, फोर्स का डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स होगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन किस पे करना पड़ता है? टेस्ट चार्ज पे, है ना, एक्सटर्नल वर्क डन टू जस्ट काउंटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और जो आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स रहता था। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही लगाना पड़ता था टू जस्ट काउंटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि सिर्फ इसको हमको ओवरकम नहीं करना है, इसको सिर्फ हमको क्या करना है? काउंटर करना है। तो बराबर फोर्स, इक्वल फोर्स लगाना था और ऑपोजिट लगाना था। तो ये दोनों बराबर होते थे। तो हमने देखा था वर्क डन जो हो रहा था इस पे, वो क्या हो रहा था? इस पे अगर सपोज मैंने बोला यहाँ से जहाँ तक हम डिस्टेंस लेके आ रहे हैं सपोज, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सोर्स चार्ज से इस पॉइंट पी से सोर्स चार्ज तक की डिस्टेंस आर है, तो हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया था डी आर, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया था, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जिसकी जगह हमने माइनस एफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल एजेंसी से जो लग रहा था, ठीक है, वो लगा दिया था, एफ डॉट डी आर, ये माइनस में आ गया था। तो ये क्या था आपका बच्चों? यही वर्क डन जो था आपका कैसे स्टोर हो रहा था? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बात की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्टार्टिंग की इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, बात की एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी है, ठीक है, ये होता था यही क्या होता था आपका? वर्क डन। और यही होता था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कौन कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज करता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, है ना। लेकिन पोटेंशियल किसका पता चलता है? वी फाइंड पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज, है ना, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल हमें पता चलता है। ये चीज़ें हमने पता की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, पोटेंशियल तो सोर्स चार्ज का है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है किसी चार्ज की, तो हमें सिस्टम ऑफ चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं होती, हमें सिस्टम ऑफ चार्ज की ही पता करनी रहती है ना। तो और वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम के पॉइंट चार्जेस की पोजीशंस पे, है ना। कि अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज इन्फिनिटी पे हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है ना, तो उनकी जो फील्ड है वो भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो electric potential energy of a system of point charges has a total amount of work done in bringing the various charges to their respective position from infinite large mutual separations। ये हमने पढ़ा हुआ था। चलिए, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये तो मैंने आपको पुराना बता दिया। चलिए, हम बात करते हैं पहले दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। तो सी बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता चलेगी, तो हमको कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम तो लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कितने भी होंगे। तो हम पहले बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो सपोज मैंने एक बोला कि एक चार्ज ऑलरेडी Q1 यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लेस था, ठीक है, ये Q1 चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है
ये। अभी इसके बाद हम एक इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी है सपोज, है ना, इन्फिनिटी से एक और अनदर चार्ज लेके आ रहे हैं Q2। ठीक, इस Q2 चार्ज को हम कहाँ लेके आएंगे बच्चों, इसकी फील्ड में, Q1 सोर्स चार्ज की फील्ड में, क्योंकि ये आसपास फील्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, है ना, तो इसकी फील्ड आउटवर्ड लग रही होगी और उसके अगेंस्ट किसी भी पास, क्योंकि पास से क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो हम इसको कहीं से लेके आ रहे हैं इसकी फील्ड में। तो हमने बोला कि सपोज ये किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज हमने नाम दे दिया इसको P1 पॉइंट पे रखा हुआ है, और हमने एक दूसरा चार्ज इसकी ही फील्ड में यहाँ कहीं P2 पॉइंट पे लेके आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ से है ना, किसी भी पास से लेके आ रहे हैं क्योंकि पास से इंडिपेंडेंट है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज बच्चों R, है ना, R1 नाम दे दीजिए, R ये Q1 है, Q2 है ना, ये Q2 को यहाँ लेके आ गए ना आप, तो R12 दे दीजिए नाम, चलिए, है ना, फॉर एग्जांपल R12। चलिए, तो अब देखिए इस सोर्स चार्ज की डिस्टेंस, इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस ये Q2 इन्फिनिटी थी, और मैंने किसी भी पास से लेके आ गए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस अब कितनी है, और डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा जो चली है वो नहीं लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा सोर्स चार्ज से लेते हैं, है ना। तो ये कितनी है, R12 डिस्टेंस। तो अब मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे P1 P2 क्या है आपका, R12, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 बताना है ड्यू टू चार्ज Q1, now electric potential at P2 पॉइंट पे, है ना, ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1 पे जो चार्ज Q1 रखा है उसकी वजह से Q2 चार्ज पे, है ना, Q2 यहाँ पे टेस्ट चार्ज ही हो गया क्योंकि जिसको मूव कर रहे हो, जिस पे वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना भी होगा ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन जब इन्फिनिटी पे होता है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल बच्चों जीरो होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता के रखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, जिस चार्ज के फील्ड में आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितनी, R12। ठीक है, अब ये तो पोटेंशियल आ गया किसका, ये पोटेंशियल आया Q1 चार्ज का, है ना, और कौन बता रहा है, टेस्ट चार्ज Q2, इसको हमने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज Q2, है ना, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, इन्फिनिटी से P2 पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना। तो पोटेंशियल कितना है, इतना, और चार्ज कितना है, चार्ज जिस पे वर्क डन हो रहा है ना, तो किस पे वर्क डन हो रहा है, Q2 पे, और ये पोटेंशियल ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर वर्क डन हो जाएगा आपका, पोटेंशियल यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R12 और इनटू चार्ज जिस पे वर्क डन हो रहा है तो कौन सा है, Q2। ठीक है, और यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पे स्टोर हो जाएगा, मतलब दिस इज स्टोर इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये सिस्टम का होता है, ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम की होती है। ठीक है, भले ही इसमें सिर्फ एक जिसको मूव करवाया जा रहा है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बता रहा हो, लेकिन वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा होता है। ठीक है, स्टोर खुद करता है लेकिन बता किसको रहा होता है, सिस्टम का। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12,
ये बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम था उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की गई है, तो उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं इससे ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि nth, ऐसे 3 होंगे तो 3 को लेके आएंगे, 4 को लेके आएंगे, तो हम एक जनरल n पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। n पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, सी बच्चों, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट द गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। अब हमको क्या है, हमने देखा कि इन्फिनिटी से सारे के सारे क्या हम लेके आएंगे, चार्जेस लेके आएंगे सारे के सारे, और एक सिस्टम बनाएंगे, फिर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 हम लेके आएंगे, और वर्क डन जो होगा वही वर्क डन जो होगा चार्जेस पे, है ना, वही क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वर्क डन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वर्क डन एक होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक होता है वर्क डन, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सोर्स चार्ज की फील्ड लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम लगा रहे हैं उस पर, उसके अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट हम जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। ये किसका होता है, सोर्स चार्ज का होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सोर्स चार्ज का होता है ना, ये सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है। और वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल एजेंट जो होता है ये किस पे लगता है, आपका टेस्ट चार्ज पे लगता है, ऑन टेस्ट चार्ज, है ना, ये ऑन टेस्ट चार्ज लगता है। और ये दोनों ही कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस में। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना, ये भी, इसलिए फिर ये भी क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम धीरे धीरे सिस्टम ऑफ चार्ज, हमको सिस्टम बनाना है तो एक एक करके इन्फिनिटी से चार्ज लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने बोला अभी तो कोई चार्ज नहीं है, हम पहला चार्ज यहाँ इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, है ना। सपोज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, हमने बोला Q1, Q2, Q3 ऐसे करके Qn चार्जेस हैं, है ना, इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे Qn चार्जेस हैं, है ना, ये इन्फिनिटी है, मतलब बहुत डिस्टेंस पे हम लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम ये वाला चार्ज ये है Q1 जो लेके आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ कोई चार्ज नहीं था, यानी कि कोई फील्ड भी नहीं थी। और जब कोई फील्ड नहीं होती है तो आप जानते हैं, आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि नो वर्क इज डन, है ना, नो वर्क इज डन इफ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर फील्ड नहीं है तो वर्क क्या होगा, वर्क तो हमेशा अगेंस्ट द फील्ड होता है ना, फील्ड ही नहीं है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे नो वर्क, हैंस नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेस, बिकॉज सारे के सारे चार्जेस अभी कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे ही हैं, ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, है ना, आर स्टिल एट इन्फिनिटी। ठीक है, एंड देयर इज़ नो फील्ड, ठीक है। इतना बताने के बाद, एंड देयर इज़ नो फील्ड, इतना बताने के बाद आप क्या बताओगे, W1, दैट इज W1, क्योंकि एक चार्ज को लेके आ रहे तो पहले को हमने बोल दिया उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो था वो 0 था। अब आप दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, अब एक चार्ज ला चुके हो आप यहाँ पे Q1, है ना, तो फील्ड नहीं थी तो वर्क डन 0 हो गया। अब आप दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है। सी व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2, अब हम Q2 को लेके आ रहे हैं बच्चों, है ना। अब क्योंकि Q1 ऑलरेडी है यहाँ पे, यानी कि कुछ फील्ड होगी, है ना, यहाँ पे हम इसका हालांकि हम कर चुके हैं डेरिवेशन 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से। जैसे कि यहाँ पे सपोज अब Q1 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे Q1 आपका ऑलरेडी प्लेस्ड है, ठीक है, क्योंकि आप इन्फिनिटी से लेके आ चुके थे। अब ये इन्फिनिटी पे दूसरा चार्ज Q2, Q3, Q4 ऐसे करके था, तो ये Q2 चार्ज को आप कहाँ ले आए, यहाँ पे इस पॉइंट P2 पे, है ना, ये P पॉइंट पे था, और जो कि डिस्टेंस क्या है आपकी, ये Q2 लेके आ गए आप, डिस्टेंस क्या थी यहाँ पे R12, है ना, यहाँ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ R12, ठीक है, ये R12 डिस्टेंस है। चलिए अब इस पे पोटेंशियल एनर्जी हमको बतानी है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमने बतानी है, तो उसके लिए हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, W2 है। तो W2 कितना हो जाता है बच्चों, चार्ज इंटू पोटेंशियल,
ठीक है, ये पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमने बोला फर्स्ट चार्ज का Q1 चार्ज का कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और R12 डिस्टेंस पे क्या है चार्ज Q2 है। और चार्ज Q2 से टेस्ट चार्ज से पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, टेस्ट चार्ज से पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल बस। और यहाँ पे चार्ज किसको लेना, पोटेंशियल तो हो गया इनटू चार्ज, चार्ज जिस पे वर्क डन हो रहा था Q2 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, इसको क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गए। अब हम इसी सिस्टम में इसी सेम डायग्राम में ये अपन कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट चार्ज को लेके आते हैं, है ना। व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3 सपोज, तो इस Q3 चार्ज को लेके आ रहा हूँ मैं, Q3 चार्ज को मैं सपोज ले आ रहा हूँ कहाँ, यहाँ ले आ रहा हूँ, है ना, इस पॉइंट P3 पे। ये P3 पॉइंट है। अब देखिए ये चार्ज Q1 और Q2 के बीच में R12 डिस्टेंस था, Q1 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, क्योंकि मैंने अब 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में एक तीसरा पॉइंट चार्ज लेके आ रहा हूँ, है ना। यानी कि अब इसकी भी फील्ड है और इसकी भी फील्ड है, तो इन दोनों की फील्ड के अगेंस्ट मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ रहा है, किस पे Q3 पे। यानी कि मुझे इससे भी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, Q1 से भी, जो कि कितनी होगी 1 से 3 के बीच में R13, और इससे भी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, है ना, जो कि क्या है 2 और 3 के बीच में, तो R23। समझिए बात को, 1 से 2 के बीच में R12, 1 से 3 के बीच में R13 और 2 से 3 के बीच, मतलब कि मुझे 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में तीसरा पॉइंट चार्ज लेके आना है, जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ Q3। तो ये दोनों की फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, है ना, यानी कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा, तो है ना, क्या कलेक्टिवली बताएगा, यानी कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के अगेंस्ट ये Q3 क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इस पर कितना वर्क डन हो जाएगा बच्चों, इस पर वर्क डन हो जाएगा, हमने बोला W3, तो W3 कितना हो जाएगा, अब इन दो चार्ज का पोटेंशियल इनटू जो चार्ज लेके आ रहे हो उस पे वर्क डन किस पे होता है, जो चार्ज लेके आ रहे हो, कौन सा Q3, और पोटेंशियल किसका होगा, अब इन दो चार्जेस का जिसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो, तो उसका पोटेंशियल लेते हैं, है ना। अब क्योंकि मैंने बोला इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों चार्जेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लास्ट वीडियोस में पढ़ के रखा हुआ है ना। तो इस पे इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल देखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख दो, अगर थियोरी में थोड़ा सा लिखना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, ये वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज कौन सा, चार्ज Q3, है ना, इनटू जिस पे वर्क डन किया जा रहा है Q3, ये हुआ। अभी देखिए पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस R12 प्लस, क्योंकि सुपरपोजिशन लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन R23, है ना, 23। ये पूरा हो गया चार्ज पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, करेंगे चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे जिस पे वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि Q3, ठीक है। तो ये W3 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेना तो ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका Q1 Q3 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो 3 पॉइंट, अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है, ये 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो गया, और अब हम इसमें चौथा पॉइंट चार्ज लेके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे n पॉइंट चार्जेस लेके आ सकते हैं, तो पहले भी चौथा भी देख लीजिए तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चौथा पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं सपोज हम, तो कहाँ ले आते हैं हम, सपोज पास से तो इंडिपेंडेंट है ना, तो सपोज हम ये ले आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, और ये पॉइंट हमने नाम दे दिया बच्चों क्या, P4। और अब इस पे, क्योंकि अब ये 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के अगेंस्ट इसने वर्क किया है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको सबसे तीनों पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा, और इस पे वर्क डन है तो इनटू
इस ये चार्ज कर देंगे तो फिर से वर्क डन आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं वर्क डन एज अ वर्क डन ही स्टोर होती है। ठीक है, वर्क डन जो हो रहा है एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो सबसे पहले हमको सबसे डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो Q1 चार्ज से डिस्टेंस ले रहे हैं। Q1 चार्ज से डिस्टेंस लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, जिसको आप नाम क्या दोगे 1 से 4 के बीच में R14। फिर 2 से आप लोगे तो 2 से हो जाएगा बच्चों ये 2 से ये पॉइंट हो जाएगा आपका R24, 2 से 4 R24, और 3 से 4 हो जाएगा बच्चों R34, है ना। तो फिर से वर्क डन देख लीजिए। वर्क डन आपको चार्ज Q4 पे देखना है, तो देखिए वर्क डन चार्ज Q4 पे वर्क डन 4 ले लेंगे आप, कितना हो जाएगा। अब देखिए चार्ज पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, पोटेंशियल एट P4, पोटेंशियल एट P4 ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, और इस पूरे का मल्टीप्लाई क्या होगा जिस पे वर्क डन हो रहा है चार्ज पे, तो कौन सा चार्ज Q4। क्लियर है बच्चों यहाँ तक Q4। अब W4 इन पूरे इस P4 पोटेंशियल पे P4 पॉइंट पे सबका तीनों चार्जेस का पोटेंशियल का सम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे W4 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले P4 पे Q1 की वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R14 डिस्टेंस पे है, Q1 अपॉन R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वजह से क्या हो जाएगा आपका, Q2 की वजह से हो जाएगा बच्चों, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे R24 डिस्टेंस पे है, तो R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, Q3 से आपका R34 डिस्टेंस पे है ना, R34। ठीक, और इनटू में आपका चार्ज, और चार्ज कौन सा है बच्चों Q4, चार्ज हो गया Q4। मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे पहले किया था, W4 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका Q4 अपॉन R14 प्लस Q4 अपॉन R24 प्लस Q4 अपॉन R34। तो देखिए बच्चों डिस्टेंस में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 तो कॉमन है Q1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, यहाँ 3 है तो 3, ऐसे ही आ रहा है हर जगह। ठीक है, तो जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं वर्क डन उसी पे होता है, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो यहाँ चार्ज मल्टीप्लिकेशन होगा, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पॉइंट चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसे n पॉइंट चार्जेस होंगे अगर मान लीजिए बच्चों। ठीक है, तो n पॉइंट चार्जेस के लिए हमको एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम देख लेते हैं, तो इसका वर्क डन क्या होगा, टोटल सम होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही देख लिया था, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी से हम जितने पॉइंट चार्जेस लेके आएंगे है ना अगेंस्ट द फील्ड, तो उतने वर्क डन का सम क्या कहलाएगा, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, 4 हमने सिस्टम पॉइंट चार्जेस का सिस्टम देख लिया। तो ऐड कर देते हैं बच्चों धीरे धीरे। तो W1 तो 0 था हमारा, है ना, W1 क्या आया था 0, फिर W2 इतना आया था, इक्वेशन नंबर 2 दे दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। ठीक है, तो W3 कितना आया था, 2 कितना आया था बच्चों, यह आया था, स्क्रीनशॉट लेते जाइए कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे कॉपी बार बार इधर उधर करनी रहती है। तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3, देखिए W3 कितना है आपका, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन
टू थ्री है ना, और प्लस यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ प्लस आपका, यहाँ कर दे रहा हूँ प्लस आपका W4 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q4 अपॉन R34। इतना लंबा हमने जो किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको डेरिवेशन समझ में आता है तो न्यूमेरिकल भी समझ में आता है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। और नहीं तो एक जनरल फॉर्मूला तो बना ही देंगे, और न्यूमेरिकल करोगे तो और इजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल करने से और क्वेश्चंस डेरिवेशन और कंसेप्ट समझ में आता है। तो ये हो जाएगा, ये 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम अपन ने देख लिया है ना। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी में प्रोसीड करता रहूँगा इसी वे में, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस निकालना है, कैपिटल n पॉइंट चार्जेस, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, 1/4πε0 तो कॉमन है सब में, यहाँ पे सब में कॉमन है 1/4πε0। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो है 1 2 तो यहाँ R12 है, यहाँ 1 3 है तो यहाँ पे 1 3 है, ऐसे करके जो ऊपर सफिक्स में है वो यहाँ नीचे भी सफिक्स में है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए Q1 फिर Q2 है ना, फिर ये Q2 एक अल्टरनेट Q1 आया है क्योंकि Q1 भी आएगा है ना, Q1 फिर ऐसे ही Q2 ऐसे ही आ रहा है, फिर आपका Q3 ऐसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक जनरल अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो वो कितना हो जाएगा, इसमें सारे पेयर्स के लिए बनाना रहता है, मतलब कि सिस्टम ऑफ चार्जेस में आप सारे पेयर्स के लिए बनाओगे तो हो जाएगा आपका W इक्वल्स टू व्हाट, W इक्वल्स टू 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, और ऑल पेयर्स यहाँ लिख दूंगा मैं, समेशन ऑफ ऑल पेयर्स कौन से, ऑल पेयर्स मतलब कि यहाँ पे ये I हो गया और ये J हो गया, RIJ है ना, ये हो जाएगा RIJ, ठीक है। R यहाँ पे हो जाएगा ये QJ और यहाँ हो जाएगा RIJ है ना। तो ये एक समेशन आपका टोटल बन गया। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखिएगा है ना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नोट ये है बच्चों, वी शुड इंक्लूड ओनली 1 टर्म फॉर ईच पेयर ऑफ चार्जेस। हमको सिर्फ एक ही पेयर लेना है चार्जेस का, ऑल पेयर हमने बोला है लेकिन एक पेयर, सारे पेयर लेने हैं लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी पेयर। जैसे कि मैंने बोला कि ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, पहले आपने Q1 के लिए निकाला तो Q1 जब थर्ड पॉइंट चार्ज लेके आए तो आप कितना हो गया, Q1 अगर आप निकालो तो Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे लेके आओगे तो आप इस पे नहीं निकालोगे कि इससे आप निकाल रहे हो Q1 Q3 तो फिर Q3 Q1 करोगे, आप दो बार इसी टर्म को इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन ऐसा जब आप करोगे, न्यूमेरिकल करोगे तो वो दो बार टर्म्स तो आएंगी ही। तो उसके लिए बच्चों जनरल टर्म आपकी क्या बनेगी, क्योंकि दो बार आ रही है यहाँ पे, हर बार आएगी क्योंकि दो बार है ना। तो जो आपका वर्क डन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है तो मैं यहाँ पे U लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। U इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1/2 भी होगा, 1/2। और आपने देखा कि एक I है और एक J है, तो I भी क्या होगा 1 से लेके N तक, N पॉइंट चार्जेस तक के लिए, ठीक है। और एक और समेशन लगाओ, क्यों, क्योंकि ये आपको हर बारी अलग अलग ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है, यहाँ पे आपको पहले Q1 Q2 मिला है, फिर Q1 Q3 मिला है ना, फिर उसके बाद Q2 Q3 आ गया, आपका I की जगह Q2 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, है ना, पहले आपको क्या मिला होगा, पहले 1 2 फिर 1 3 है, यहाँ पे I1 है और J2 है ना, फिर I1 है और J3 है। लेकिन उसके बाद आप देखो I चेंज हो गया, I2 है और J3 हो गया, है ना। तो दोनों के लिए समेशन अलग अलग देखने पे क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू 1 से N और J इज इक्वल टू 1 से
एन। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जे आपका आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो जे है आपका आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वो तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होता ऊपर, ठीक है। खुद ही के पॉइंट चार्ज की फील्ड में खुद ही को थोड़ा ना लाया जा सकता है, इसलिए इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आपका क्या चल रहा था, आपका क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, ठीक है बच्चों। इसको इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना 2 को 4 से, ये आपकी क्योंकि एक वैल्यू ही रहती है। यहाँ पे तो हम के भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसमें, फ्री स्पेस में, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ। अगर मान लो कोई मीडियम में होगा पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो फिर वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाओगे, फिर वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी लगाओगे आप, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ उसका, वो लगाओगे वहाँ। तो यहाँ के बना के भी आप फॉर्मूला पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने फ्री स्पेस के लिए बातें कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे द फैक्टर 1/2 इज नीडेड बिकॉज इन दिस समेशन सेटअप वी काउंट ईच पेयर ऑफ चार्जेस ट्वाइस, है ना। चलिए, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं अब आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि जब आप किसी चार्ज को लेके आते हो तो पहले, है ना, जैसे आप किसको लेके आ रहे थे, Q3 को लेके आ रहे थे। यहाँ पे Q3 को लेके आ रहे थे तो क्या बनना था, क्या पोटेंशियल एनर्जी बननी थी, वर्क डन वाला पोटेंशियल एनर्जी है Q1 Q3 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 होगा यहाँ पे, R13, है ना, Q1 Q3 अपॉन R13, हाँ यहाँ सही है ना। Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ऐसे था। तो यहाँ पे Q3 कॉमन था, हो गया था आपका, है ना, Q3 लेके आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जिसमें आप लेके आ रहे हो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लेके आ रहे हो, है ना, तो यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये कॉमन हो रहा है। मतलब कि जिसको लेके आ रहे हो Q3 वो कॉमन है, Q3 तो कॉमन ही था ना। ये Q1 और Q2 क्या थे, अपने अपने पोटेंशियल से, अपने अपने पॉइंट चार्ज है। Q1 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे और Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे था, है ना। Q3 एक अलग से लेके आ रहे थे आप, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे कि ये आप देख लोगे क्या, इसको आपने क्या बोला हुआ है, 1 को जैसे आई बोला हुआ है ना, और इसको आपने जे बोला हुआ है। तो जो जे है ना, वो तो क्यू जे ही है आपका, है ना। जे जो है वो क्यू जे ही है, तो उसको आपने अलग कर दिया। यू इज इक्वल टू आपने बोला कि समेशन ऑफ जो आप जिसका पोटेंशियल देख रहे हो आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, है ना। आई से लेके आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 1/2 तो लगा ही हुआ है साथ में, है ना। और आई इज इक्वल्स टू 1, आई किसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में पॉइंट चार्जेस हैं वो, है ना। तो वो देखिए वो कितना होगा, वो पोटेंशियल है वो। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम अंदर ले गए और यहाँ लिख दिया बच्चों क्या, क्यू आई अपॉन डिस्टेंस उसकी क्या है, डिस्टेंस है उसकी आर आई जे, है ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर आई जे। लेकिन जो जे है, जे तो वो बच्चों वही है जो पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है आपका Q3, है ना। Q3 तो दोनों के साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ उसका समेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि मैं अगर जे इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, क्यू जे हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू जे हो रहा है, ठीक। समझ में आया आपको। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन है तो। मैंने बोला कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस तो ये था ही आपका, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 तो थे ही आपके यहाँ पे, Q1 अपॉन R12 और Q3 अपॉन, ये मतलब मैं पूरा ऐसे ले रहा हूँ, फिर से स्प्लिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ समेशन ऑफ Q3 आपका बढ़े जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आपका ये समेशन Q3 Q4 है। ये देखिए यहाँ Q3 है, फिर यहाँ Q4 है। पहले क्या था आपका, पहले यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे Q2 था, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आ गया आपका क्या, फिर आ गया आपका Q3, फिर आ गया Q4, ऐसे करते करते बहुत सारे आएंगे। तो इनको मैंने अलग ही ले लिया टर्म, इसको मैंने QJ बोला हुआ है जिसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो QJ ये पूरा समेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में तो है ही। और ये क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन क्या कहलाता है, ये Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल, है ना।
इसकी जगह लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1/2, और ये समेशन है सारे पोटेंशियल्स का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, इसकी जगह लिख दूंगा आपका पोटेंशियल समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये क्या क्या कहलाएगा आपका v, किसके लिए, j के लिए, है ना। और ये आपका क्या चल रहा है, j इज इक्वल टू 1 से लेके n q j चल रहा है, ठीक है। यानी कि और अच्छे से लिखूंगा तो ये हो जाएगा, आप समेशन कॉमन कर दीजिए चाहे तो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी j है और ये भी j है तो एक ही चीज़ हो गई ना यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये j क्यों हुआ, j इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि ये j इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखिए ये j क्या है, ये j जो है उस टेस्ट चार्ज की पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि ये P4 पोजीशन है जैसे, तो यहाँ पे इस 3 पॉइंट चार्जेस जो P3 पे था आपका Q3 की वजह से R34 है, 1 की जगह से 114 है, ये 24 है ना। तो यहाँ पे आई टर्म है, ये j टर्म है, तो पोटेंशियल भी कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, तो उसको हम क्या ले रहे हैं, वी जे पॉइंट पे, है ना, जे पॉइंट पे पोटेंशियल, है ना, वी जे, और ये टेस्ट चार्ज वहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा जिसको लेके जाएगा वो क्यू जे। तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे आपका ये, अच्छा इसको भी आप फिर जे है तो यहाँ पे भी जे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, जे, ठीक है। इस ये बता क्यों आई रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है आपको, वी जे लिखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समेशन ऑफ, अभी कॉमन हो गया आपको अगर मैथ्स बनती हो थोड़ा तो, जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक क्यू जे, और ये हो जाएगा वी जे, क्योंकि दोनों में ही जे कॉमन है ना। तो ये एक आपकी टर्म बन गई, और जहाँ पे आप बता दीजिएगा वेयर वी क्या है, वेयर वी जे, है ना, वी जे क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n 1/4 pi epsilon naught क्यू आई अपॉन आर आई, ये बता दीजिएगा। ये वी जे आपको बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी बस ध्यान रखिएगा, आई इज इक्वल्स टू जो 1 है आपका, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू जो 1 है आपका, उसमें आई के इक्वल नहीं है, सॉरी आई जे के इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये n पॉइंट चार्जेस की वजह से सिस्टम में, है ना, n पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये था आपका। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको फिर से। देखिए, आपने सबसे पहले बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी सिस्टम की होती है ना, तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पहले आपने बोल दिया 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए, है ना। तो आपने सारे के सारे चार्जेस, तो आप दोनों पॉइंट चार्जेस को पहले आप कहाँ रखते हो, इन्फिनिटी पे रखते हो। तो पहले वाले को लेके आओगे तो कुछ फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो फील्ड ही नहीं होगी। और वर्क डन जो होता है फील्ड के अगेंस्ट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, अब इस अर्थ की ग्रेविटी है तभी तो ऊपर लेके जाते हो, तो इस पैन ने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है, जैसे छोड़ोगे तो कुछ वर्क डन करेगा। ऐसे ही आप क्या करते हो, अगेंस्ट लेके आते हो, जैसे उसको छोड़ोगे तो बाहर भागेगा, है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है तो ऐसे आपने 1-2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में आपने पहले वाले को ले दिया वर्क डन 0, दूसरे वाले को जब आप लेके आओगे तो Q1, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही अब इसकी फील्ड है, अब फील्ड के अगेंस्ट आपने Q2 को लेके आए, तो इस चार्ज का पोटेंशियल इनटू जिस पे वर्क डन कर रहे हैं वो चार्ज, है ना। तो पोटेंशियल इस चार्ज का क्या होगा, सोर्स चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, R12 डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन, है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल और चार्ज का। चार्ज वो है, ये टेस्ट चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो, जिस पे वर्क डन हो रहा है, ये पोटेंशियल जो कि सिस्टम में है ना, उनका सिस्टम की वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला ये बन गया था आपका यू का, ठीक है। अब n पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से निकालना था हमें, तो हमने बोला कि ये तो सारे के सारे चार्जेस को असेंबल कर दो एक जगह पे तो सिस्टम बन जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वही कहलाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारे के सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, इन्फिनिटी पे रखा है सब सारे चार्जेस को। तो हम धीरे धीरे करके लेके आते, तो पहला चार्ज लेके आएंगे तो फिर से कोई फील्ड नहीं मिलेगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। दूसरा चार्ज लेके आओगे तो क्योंकि अब पहला चार्ज ऑलरेडी है यहाँ पे,
था ना, पहला चार्ज ऑलरेडी था यहाँ पे, तो अब इसके अगेंस्ट हम फील्ड Q2 को लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट R12 P2 पे R12 डिस्टेंस पे। तो इसका अब दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम आप जानते हो, पोटेंशियल एट पॉइंट, हमने बोल दिया एट पोटेंशियल एट पॉइंट P2 है ना, ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये पोटेंशियल आपका बन गया बच्चों, ये 1/4πε0 चार्ज जो पहले से था Q1 उसका पोटेंशियल इनटू जिसको लेके आ रहे हो Q2, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था, तो आपने इन दो का पोटेंशियल अब देखना है, इन दो का पोटेंशियल इस पॉइंट पे है ना, दोनों का सम करना पड़ेगा। दोनों का सम किया आपने इनटू जिस चार्ज को लेके आ रहे हो Q3 को लेके आ रहे हो, तो Q3 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनको याद रखना है बीच के डेरिवेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही लगने वाले हैं, है ना। लास्ट वाला तो जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया है। फिर पोटेंशियल एट पॉइंट P4 देखना, Q4 को लेके आ रहे हैं। अब डिस्टेंसेस हम Q1 Q2 Q3 तीनों से लेंगे, है ना। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एट P4 और इनटू चार्ज Q4 कर दिया आपने। फिर सारे वर्क डन का सम कर दिया, तो सिस्टम ऑफ पॉइंट एन पॉइंट चार्जेस 4 पॉइंट चार्जेस आपका निकला। ऐसे एन पॉइंट चार्जेस के लिए निकालना था आपको, है ना। तो एन पॉइंट चार्जेस के लिए बच्चों हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला बना दिया। 1/2 का डिवाइड इसलिए क्योंकि दो बार टर्म जो होंगी क्या होंगी, रिपीट होंगी, तो हमको एक ही टर्म लेनी है इसलिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आपका ये तो रिपीट हो रहा है बार बार, ये Q1 Q2 Q3 तो बढ़ ही रहा है जो चार्ज लेके आते हो आप, है ना। तो वो उसका हमने Qj अलग से बना दिया, समेशन j = 1 से लेके Qj, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो मल्टीप्लिकेशन में बना दिया, ठीक है ना। और बाकी जो है वो क्या है, पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, उनका तो सम होता जा रहा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का, है ना। तो इस पोटेंशियल को हमने Vj नाम दे दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये भी j = 1, ये भी j और ये भी j, तो हमने दोनों को मर्ज करके लिख दिया, और 1/2, है ना। और ये आपका जहाँ पे वेयर Vj क्या है आपका, ये पूरा, है ना। ये 1/2 तो अलग से I = 1 से लेके n 1/4πε0 QI RIJ। बच्चों हम इसमें से जल्दी से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी ए साइड दी, यहाँ पे बी साइड दी, यानी कि एक स्क्वायर है। यहाँ पे इस वर्टाइसेस में देखिए +Q चार्जेस दिए हुए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखनी है हमको सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो किसी पॉइंट पे नहीं देखते हैं, है ना, ये तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो देखते हैं हम। तो हमको कोई भी टर्म रिपीट नहीं करनी, जैसा कि हमने बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, यू हम नाम क्योंकि दे के रखा है हमने, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा ही हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, या फिर आपने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ, यही वाला फॉर्मूला देखिएगा। ऑल पेयर समेशन करना है आपको QI QJ और RI, जिसमें टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो टर्म रिपीट हो रही है तो 1/2 लगाना पड़ेगा। तो ये टर्म रिपीट हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज ये वाला, तो ये वाला लगाइएगा हर बार आप, है ना। कौन सा, ऑल पेयर्स वाला, ध्यान में रखिएगा बस रिपीट ना हो। तो कुछ एक को हम पकड़ लेते, सपोज ये वाला हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हमने बोला कि ये पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज का सिस्टम है हमने बोला। तो QI QJ इसका और इसका ले लेते हैं हम सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 तो कॉमन ले लो बच्चों सब में, ठीक है। तो ये हो जाएगा +Q इंटू +Q, और इनके बीच का डिस्टेंस तो A है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो +Q इंटू +Q, एक बार ये ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस A। अब इसके साथ हो गया, इसके साथ भी ले लीजिए, +Q -Q, है ना। इन दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो गया, है ना। और अपॉन में फिर डिस्टेंस A, फिर प्लस इसका इस चार्ज से भी, लेकिन इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है, और जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है उसकी साइड इंटू √2 होता है, साइड इंटू √2, A√2 होगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो डायगोनल डिस्टेंस है उसकी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी +Q इंटू -Q अपॉन, ये क्या हो जाएगा, A√2। तो ये देखिए बच्चों, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इस पे देखता हूँ, तो इस पे जब मैं देखूंगा तो देखिए, जब मैं इसका इससे करूंगा तो एक टर्म तो हो चुकी है +Q अपॉन A, तो इससे नहीं लूंगा अब मैं, इससे मुझे नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि इसका इससे लूंगा और इसका इससे लूंगा, क्योंकि इसका इससे और इसका इससे अभी नहीं हुआ है ना।
इसका इससे हुआ था, इसका इससे हुआ, तो इसका इससे हुआ था। अब इस पे आ गए, इसका इस पे नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी पहली टर्म ले चुके हैं। अब हम इसका इससे लेंगे, यानी कि प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस ए। फिर इसका इससे ले लेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए रूट टू। ठीक है, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इससे नहीं लेना है। अब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो इसको हम ले चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली टर्म, इसको भी ले चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली टर्म। हाँ, इसको इससे नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर है क्योंकि ए है ना, तो ये हो गया। अब इस पे आते हैं बच्चों, तो इसका इससे लेना है जो कि हम ले चुके हैं, ये वाली टर्म। इसका इससे लेना है जो कि हम इस पे ले चुके हैं अभी, ए रूट टू। और इसका इससे लेना है तो ये अभी लास्ट में लिया है, यानी कि सारे पॉसिबल जितने पेयर से हमने बना लिए बच्चों, है ना। तो कितने बने टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया आपको, पहले इस पे आए फिर इस पे आए, इस पे आए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी वैल्यू, है ना। और जैसे जैसे आते जाओगे तो एक एक टर्म क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, है ना। पहले इस पे 3 टर्म आई, ये आ गई, फिर इस पे जब आए तो 2 टर्म आई, ये आ गई, फिर जब इस पे आए तो एक ही टर्म आई, तो 3 2 1 ऐसे करके, तो कितना हो गया 3 2 5 और एक 6। ठीक है, तो ये आ गया। बस इस पे जो सॉल्यूशन है वो ले लीजिए। अगर न्यूमेरिकल होता, इस पर कोई वैल्यूज ही होती तो यहाँ 9 × 10 9 लिख देते और क्यू की वैल्यू रख देते और साइड की वैल्यू रख देते, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे ही है, तो आप इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ए भी कॉमन ले लीजिए चाहे तो, ठीक है ना, ए कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ √2 भी है ना, यहाँ पे तो √2 है आपका, तो √2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका √2 था, ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर ले चुके हैं, तो जो कैंसिल हो रहा है बच्चों कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये क्यू स्क्वायर और एक ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये माइनस क्यू स्क्वायर और ये प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सिर्फ बच क्या रहा है आपका ये माइनस क्यू स्क्वायर बाय √2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय √2, तो यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए, और ये आपका बच रहा है आपका माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 लिख देते हैं। फिर से एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, आपको पहली बार में समझ में आना चाहिए। माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ऐड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन √2, है ना। और इसको रैशनलाइज अगर करोगे तो रैशनलाइज करने पे आ जाएगा आपका, करना है तो ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, रैशनलाइज करने पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाहर ले लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों बच जाएगा माइनस √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको हो सकता है इस क्वेश्चन से ये डेरिवेशन समझ में आ जाए आपको, है ना, ऐसा ना आया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। स्टूडेंट्स, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही आपका एक क्वेश्चन है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D स्मॉल d as shown in figure. Find the work required to put together this arrangement. Work required to put together this arrangement. पहला क्वेश्चन। B, second question, a charge Q0 is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at the corners as shown in figure. How much extra work is needed to do this? ये आपका एक क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट इज़ द वर्क डन टू इज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, है ना, यानी कि कुल मिला के हमको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। वर्क जो आपसे पूछ रहा है वो क्या है, टोटल वर्क डन, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस हो गया। टोटल वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, है ना,
एट द कॉर्नर्स ऑफ ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हम यानी कि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन क्या है आपका, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सब क्या है, ए डी दी है, स्मॉल डी। ये ज़रूरत पड़ेगा हमें तो ये भी लिख लेते हैं। ए से सी अगर हमको चाहिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए से सी क्या हो जाएगा, ए से सी d√2 हो जाएगा, है ना। ए से सी और बी से डी क्या हो जाएगा, d√2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए से सी और बी से डी क्या हो जाएगा, d√2। ए बी बी सी सी डी, ये डी हो गया, ए सी और बी डी क्या हो जाएगा, d√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि टोटल वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यू हो जाता है आपका 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर से पहले जैसे क्वेश्चन किया था डेरिवेशन वैसे ही, और डी भी कॉमन ले लीजिए, है ना। तो डी भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पहला इसका इससे हो जाएगा तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, सिंपल है ना। क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस फिर इसका क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू प्लस क्यू, क्यू इंटू क्यू अपॉन में इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इसके बीच का डिस्टेंस अपॉन में d√2, तो d तो बाहर है, √2 नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब इस पॉइंट पे आते हैं हम, इस पॉइंट पे देखते हैं, इसका इससे तो हो चुका है, इसका इसके साथ देखना है अपन को, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस क्यू और फिर प्लस क्यू अपॉन में डी, तो डी हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसका इससे देखना है डायगोनल से, यानी कि इस चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू अपॉन d√2, क्योंकि डायगोनल है, d√2, तो d तो बाहर ले लिया हमने, तो √2 बस, है ना, √2। फिर उसके बाद इसका इससे हो चुका है, इसका इससे और इसका इससे हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, सी पे आएंगे तो इसका इससे हो चुका है, इसका इससे देखते हैं, तो प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में डी, तो डी हम ले चुके हैं। फिर इसका इससे हो चुका है ना, इसका इससे हो चुका है, इसका इससे हो चुका है। अब इस पे आते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म तो हो चुकी है हालांकि। ठीक है, इस पे आते हैं, तो इसका इससे हो चुका है, इसका इससे भी हो चुका है और इसका इससे भी हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी टर्म बनेगी 6, स्क्वायर की वजह से 6 टर्म ही बनती हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में, याद कर लीजिए चाहे तो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। वैसे ही है पूरा का पूरा, जो फॉर्मूला बनना था हमारा पहले जैसा ही फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पे, है ना। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। 1/4πε0 डी तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अच्छा प्लस क्यू स्क्वायर के अपन में √2 है, फिर ये माइनस क्यू स्क्वायर, फिर से प्लस, दिख रहा है आप लोग को, फिर से प्लस 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2, फिर ये प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए बच्चों 1/4πε0, और यहाँ डी चल रहा था ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा लेकिन, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि -4 क्यू स्क्वायर, और ये प्लस क्यू स्क्वायर बाय √2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय √2, यानी कि 2 क्यू स्क्वायर बाय √2, ये आ गया आपका, है ना, -4 क्यू स्क्वायर। और उसमें से आप इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसको आप कितना लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं ना, रैशनलाइज करके, तो उसको पहले √2 लिख दीजिए और यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u = 1/4πε0 डी, और क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, क्यू स्क्वायर यहाँ पे कॉमन, और यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका -4 + √2,
है ना, -4 प्लस √2। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने -4q² प्लस q² में q² कॉमन ले लिया और इसको रैशनलाइज कर दिया था, तो यहाँ √2 आ जाता, तो -4 प्लस √2। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला आंसर आपका, है ना, आंसर ए। ठीक है, माइनस कॉमन लेके आप 4 - √2 भी लिख सकते थे, यहाँ पे आपकी बुक में ऐसा दिया हो सकता है। अब दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, a charge Q0 is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at the corners, so then how much extra work is needed to do this। मतलब कि इस Q0 चार्ज को सेंटर पे, ऑलरेडी ये 4 चार्जेस का पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था, अब एक अलग से Q0 चार्जेस को आपने सेंटर पे लाके रख दिया है, तो कितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन होता है। तो बच्चों एक्स्ट्रा वर्क नीडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क नीडेड वो क्या हो जाएगा बताइए, वर्क क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो इनटू पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू चार्जेस, है ना, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, 4 पॉइंट चार्जेस जो आपको पहले से दिया है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका वर्क डन हो जाएगा आपका Q0, ये Q0 था क्योंकि Q0 को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, और पोटेंशियल एट ई निकालना है अब आपको, लेकिन पोटेंशियल एट ई, तो पोटेंशियल एट ई कितना होगा बच्चों, देख लेते हैं अब इससे सारी डिस्टेंसेस। ठीक है, तो सारी डिस्टेंसेस लोगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंसेस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, अगर ये पूरी d√2 है तो आपका ये कितना होगा, मैं साइड में बता देता हूँ, साइड में यहाँ कहीं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस आपका ये डिस्टेंस क्या है, ए से लेके ई या बी से लेके ई तक क्या है, ए ई बी ई सी ई डी ई, ये क्या हो जाएगा d√2/2, यानी कि d/√2, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 कॉमन हो गया, प्लस क्यू की वजह से इस पर, है ना, सबकी डिस्टेंसेस भी सेम है, तो d√2/2 यानी कि d/√2, तो ऊपर √2 ले लो और नीचे d ले लो, और बस ऊपर क्या आएगा सबका, ये तो कॉमन आ गया, सारे चार्जेस आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू, फिर ये माइनस क्यू। इस पॉइंट पे इसकी वजह से 1/4πε0 क्यू और अपॉन में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी d√2/2, तो तो ये हमने कॉमन ले लिया था d√2, तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ये ले लिया था आपने, तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0, है ना, सेंटर पे लाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सी बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम, ये क्या है 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम, एंड कैरिंग चार्ज 2 × 10⁻⁴ कूलम ईच, वी kept at a distance of 10 centimeter and then released. What would be the speeds of particles when separation becomes large? मतलब दो लाइक चार्जेस, यानी कि आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब एक साइज़ के होंगे और चार्ज कितना है प्लस प्लस ही कैरी किया हुआ, 2 × 10⁻⁴, 10 ग्राम के हैं दोनों, मास भी दिया हुआ है, तो दोनों को पहले 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ था और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दिया है, पहले रखा है फिर रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ कर देंगे तो पार्टिकल की स्पीड बतानी, ऑब्वियसली रिपल होगा, तो स्पीड बतानी है पार्टिकल की जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, सेपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि मूव करने लगेंगी स्पीड से मूव करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में। तो व्हेन सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स लार्ज, व्हेन सेपरेशन ऑफ particles becomes large, the entire potential energy is converted into kinetic energy। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि सपोज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि U = क्या हो जाएगा आपका
के हो जाएगा, के ही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे यू ली हुई थी, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक से चार्ज है तो कोई एक तो भागेगा नहीं, दोनों ही रिपल्शन देंगे और दोनों ही भागेंगे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, यहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। यहाँ पे आपका दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2, तो यहाँ पे Q1 Q2 ले लिया अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उनके बीच का डिस्टेंस r यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, मास भी दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम, है ना। 10 ग्राम का मतलब होता है कितना, 10 इंटू 10⁻3, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, है ना। और ये 10 इंटू 10⁻² मीटर। चलिए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 तो एक से हैं, 2 इंटू 10⁻4, तो 2 इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी दी है बच्चों, 10 इंटू 10⁻²। और यहाँ पे आपका मास कितना चल रहा है बच्चों, मास दिया था 10 इंटू 10⁻3 यानी कि 10⁻², और v², ये तो हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करना है, आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप सॉल्व कीजिए पॉज करके। तो देखिए बच्चों मेरा आ रहा है v² = 36 इंटू 10⁻4, और मैं इसमें अब दोनों तरफ रूट ले लूँगा तो v आ जाएगा आपका 36 का हो गया 6 और 10/4 का हो गया 10/2, यानी कि 600, और ये मीटर पर सेकेंड में होगा, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई, यानी कि स्पीड आ गई आपकी 600 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक और देखते हैं जल्दी से। सी बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेट अप अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस +q +2q एंड xq सेपरेटेड बाय इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। व्हाट इज xq भी है ना, तो x निकालना है आपको, और अरेंजमेंट करना है पॉइंट चार्जेस का, इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज इक्वल है, तो ऑब्वियसली तीनों चार्ज कुछ ट्राइंगल टाइप का बना रहे होंगे, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक +q रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे सपोज मैंने बोल दिया ये r डिस्टेंस है आपकी, r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस है ना, r डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, +2q रखा हुआ है, ठीक है। और इसी से r डिस्टेंस पे ये क्या रखा हुआ है, xq रखा हुआ है सपोज, है ना, xq नाम दे दो a b और ये c नाम दे दिया, और ये भी कितनी डिस्टेंस है बच्चों, r डिस्टेंस। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया आपका, ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंसेस सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देख लेते हैं हम सबसे पहले तो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले q इंटू 2q अपॉन r प्लस फिर q इंटू एक्स क्यू अपॉन r, ठीक है। इसका हो गया इससे, अब इसका देखते हैं, प्लस ये तो हो चुका है, इसका इससे देख लेते हैं, 2q इंटू एक्स अपॉन r, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, तो इसका इससे हो चुका है, तो तीनों का हो चुका है, तो तीन ही टर्म आएंगी ऑब्वियसली, है ना। और ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 होना चाहिए, तो ये 0 ले लो, ताकि तभी तो x की वैल्यू आएगी अननोन क्वांटिटी की, अदरवाइज थोड़ी ना आएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उस पर जाके उस साइड जाके पूरा 0 हो गया, मैथ्स अगर आती है आपको तो ये वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 0 से 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2q² अपॉन r, 2q² अपॉन r प्लस xq² अपॉन r प्लस 2 इंटू एक्स इंटू q² अपॉन r इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये xq² ये 3 अपॉन r, ये xq² 2 xq अपॉन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 2q² अपॉन r प्लस 3xq² अपॉन r, यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ ले जाइए, पूरी टर्म 3 ले लेते हैं इस साइड, 3xq² अपॉन r, इसको उस साइड ले जाते हैं,
तो 2q² अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, q² से q² कैंसिल, माइनस साइन लगेगा क्योंकि माइनस साइन उस साइड जाके होगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों x बचा यहाँ पे, और 3x इज इक्वल टू -2, 3x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -2/3। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, x इक्वल टू -2/3। ये आपसे पूछा था, ठीक है बच्चों। एक आध क्वेश्चन और देखते जल्दी से। ये तो हो गए बच्चों क्वेश्चन, लेकिन ये तब थे जब हम किसी चार्ज की, किसी ऑलरेडी एक चार्ज की फील्ड पे हम दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उसका सिस्टम ऑफ चार्ज। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से ही फील्ड बनी हुई है, एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी कॉस उसका कुछ भी हो, एक्सटर्नल फील्ड पे हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों जल्दी से हम। देखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक्सटर्नल फील्ड है कोई, अब वो फील्ड का कॉज हमें नहीं पता और ना ही हमें पता करना है, ठीक है। वो कहीं से भी है, जिस चार्ज की वजह से है या कुछ भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन हमें उस चार्ज को नहीं लेना है। वो एक फील्ड बनी हुई है, एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसमें हमको एक अलग से चार्ज लेके आना है और उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है ना। तो बच्चों अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एक एक्सटर्नल फील्ड अलग से बनी हुई है E, है ना, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, है ना, टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट P, एक पॉइंट ले लिया हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड पे, है ना, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो ले लिया अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा, जिसको लेके आ रहे हो, पोटेंशियल किसका, जो फील्ड का है ना, तो सॉरी चार्ज का ही पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि सपोज जो V है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, V यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट कर दिया। V क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल पोटेंशियल, वो भी R पोजीशन पे हम उसको लेके आ रहे हैं, तो VR क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट, एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R है, ऑफ पोजीशन वेक्टर R, ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर की कहानी आपको पता ही है। तो उस R पोजीशन वेक्टर पे किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा एक्सटर्नल फील्ड का, VR, और चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो तो Q इंटू VR, ये वर्क डन हो जाएगा। और यही कैसे स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी, किसमें, इस चार्ज में जिसको आप लेके आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज Q एट पोजीशन वेक्टर R इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कितना होगा, Q इंटू VR। अब ऐसे अगर मान लीजिए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसके लिए कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड तो ऑलरेडी थी बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो वो पहले हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे Q1, है ना, किसी R1 डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई सपोज यहाँ से ओरिजिन ले लिया हमने, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, और यहाँ से हमने पहले पोजीशन वेक्टर पे जैसे यहाँ पे लेके आए थे R1 पे, हम लेके आ रहे हैं एक चार्ज को, ठीक है। तो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, इस बार जीरो नहीं होगा, उसका जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे ऑलरेडी, पहले तो चार्ज नहीं था तो कोई फील्ड नहीं थी, अब तो एक्सटर्नल फील्ड है ना, वो कहाँ से है हमें नहीं पता करना उसका कुछ भी, ठीक है ना। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस चार्ज जिसको लेके आए हो, मैंने बोला किसको लेके आए हो यहाँ पे अभी आप, Q1 को, तो कितना हो जाएगा Q1 इंटू उस चार्ज पे पोटेंशियल, है ना, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने बोला कितना है, सपोज V है, और पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है, ये ले लिया आपने, ठीक। अब अगेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमने बोला कि अब यहाँ पे R2 पे ले आते हैं, इस पॉइंट पे ले आ रहे हैं इस चार्ज को, Q2 को, ये Q1 था, ये Q2 है, सपोज यहाँ ले आए हमने Q2, ठीक है, Q2 लेके आ रहे हैं जो कि किस पोजीशन वेक्टर पे है, यहाँ पे ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से ही लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना है, R2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, R2 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बस यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, इसका नहीं, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हम लेंगे वर्क डन, तो कितना हो जाएगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, है ना, तो ये हो जाएगा Q2 और V, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर
R2, है ना, ये हो जाएगा VR2। ठीक है, अब क्योंकि हमने बोला कि Q2 को हम इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं R2 में, तो वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। लेकिन Q1 फील्ड के अगेंस्ट भी तो वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन इसके अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी तो हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग से वर्क डन लेंगे। ये वर्क डन क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड Q1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप जानते हो इसके अगेंस्ट फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12। तो ये हो जाएगा R12। बच्चों समझ में आया। पहले आप चार्ज Q1 को लेके आते हो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है सिर्फ चार्ज इंटू पोटेंशियल Q1 इंटू R1। R1 इसकी पोजीशन वेक्टर थी एक्सटर्नल फील्ड पे किसी पॉइंट ओरिजिन से, है ना। अब W2 क्या होगा, वर्क डन चार्ज Q2 को एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हो, एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, Q2 इंटू VR2। लेकिन अब क्योंकि जिस चार्ज Q2 को लेके आए हो तो एक्सटर्नल फील्ड के अलावा एक और चार्ज है Q1 की भी एक फील्ड बनेगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसकी भी तो बनेगी, स्टैटिक चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर करेगा वो कितना है, या वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो बच्चों सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबका सम होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 होगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12। ये पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गई ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर है बच्चों। तो एक आध इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया, द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -900 सेंटीमीटर एंड +900 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इन द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ E इज इक्वल्स टू आपको गिवन है आपको A इंटू 1/r², वेर A इज इक्वल्स टू एरिया है यहाँ पे 9 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कॉन्फिगरेशन B। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे, है ना, हमने अभी बात की है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप बोलते हैं कितना हो जाता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड होती है और उसमें ऑलरेडी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला अभी देखा है, ये होता है ना, पहला पॉइंट चार्ज इंटू पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द फील्ड, है ना, फिर यहाँ पे Q2 VR2, फिर Q1 Q2, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी का आपका हो जाएगा इन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा आपका कितना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q1 VR1 पोजीशन वेक्टर पे प्लस Q2 VR2 पोजीशन वेक्टर पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारी चीज़ें, है ना। Q1 Q2 आपको दिया हुआ है कितना है, 7 और -2 माइक्रोकूलम में, तो चेंज कर दीजिएगा 7 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻6, है ना, और साथ में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि 9 इंटू 10⁹ ये भी है, और डिस्टेंस R है ना। तो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे कितनी है ये देखिए आप, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस ये बोल रहा है कि -9 और +9 है, -9 और +9 यानी कि एक्सटर्नल फील्ड हमने देखी थी ना, चलिए यहीं पे बना देता हूँ मैं। -9 और +9 का मतलब क्या है, -9 मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको +9 है और ये 0 0, ठीक है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे -9 0 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो +9 से -9 लेके आओगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 9 और ये 9 यानी कि टोटल 18, है ना। तो 18 हो जाएगी बच्चों, और सेंटीमीटर में है तो आप उसको किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो। तो मीटर में चेंज करोगे तो इतना हो जाएगा 10⁻², ठीक। एक तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी मुझे यहीं पे लिखना था, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे Q1 कितना है आपका 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल, है ना।
तो पोटेंशियल आपका निकालना पड़ेगा। अभी पोटेंशियल हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो VR1 प्लस यहाँ पे -2 माइनस हो जाएगा, -2 × 10⁻⁶ VR2 वही पोजीशन है आपकी, R1 R2, ये R1 ये R2। तो सबसे पहले तो V निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फिर निकालते हैं, है ना। तो V देखिए कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इसमें क्या रिलेशन होता है, I = -dV/dr। इससे निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा V dV = -E/dr। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dV, ये हो जाएगा -E/dr। E की वैल्यू पुटअप कर दीजिए और dr आपको पता है dr क्या है। यहाँ पे dr जो है आपका डिस्टेंस है -9 से +9 से -9 तक जो हम लेके जा रहे हैं वो dr है ना। dr क्या होता था, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल्स हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस dr हो जाएगा। तो E आपको दे रखा है पहले से, E कितना दे रखा है, A/r²। तो यहाँ -A/r² और dr, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। dr वैसे डिस्टेंस होता है वहाँ का, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा बच्चों -A तो बाहर आ गया, है ना, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/r, है ना। करके देखिएगा आप, 1/r² का माइनस में 1/r होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका A/r हो गया, यानी कि ये V हो गया आपका A/r, है ना। तो यहाँ पे हम पुटअप कर देते इक्वेशन 1 पे वैल्यू। तो देखिए बच्चों यहाँ पुटअप कर देते वैल्यू V = A/r। तो ये कितना हो जाएगा, -7 था ना, ये देखिए -7 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 9 से 2 18 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था। -7 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। -6 -12 + 9 -3 और ये ऊपर जाके +10⁵ हो गया। फिर प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका कितना, 7 × 10⁻⁻⁶ Q1। और V अभी अपन ने निकाला कितना बच्चों, A/r। तो यहाँ पे A/r1 हो जाएगा, क्योंकि R1 है ना यहाँ पे। ऐसे ही -2 × 10⁻⁻⁶ Q2 की वैल्यू पुटअप कर दोगे आप, ठीक है। और इनटू में VR2 यानी कि A/r2 पुटअप कर दोगे। A आपको गिवन है बच्चों, A कितना है बच्चों यहाँ पे, A है आपका 9 × 10⁵ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज़ -7 × 10⁵ -7 × 10⁵ और सॉरी ये आपका -12 + 9 -3 + 2 -1 था ना, -6 -12 + 3 -9 -3 और +2 -3 + 2 -1 होता था, ये -1 सॉरी, ये -1 हो गया। ये भी आपका -1, ठीक है, ये -1 था। प्लस ऐसे ही आपका 7 × 10⁻⁻�6 और A आपको दिया है 9 × 10⁵ अपॉन में R1 यानी कि ये -9। तो डिस्टेंस तो हम बच्चों पॉजिटिव ही लेके चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या है, -9 यानी कि 9 है, ये डिस्टेंस लेना है हमको, डिस्टेंस 9 है, ये लेना रहता है बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कोऑर्डिनेट माइनस साइन बस ये बता रहा है कि नेगेटिव x की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करना पड़ा। फिर -2 × 10⁻⁻6, फिर से A की वैल्यू 9 × 10⁵ अपॉन R2 भी उतना ही है +9, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे लिया था हमने। तो 9 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पे बच्चों हमको सॉल्व करनी है। आप भी सॉल्व कीजिए जल्दी से, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए। देखिए स्टूडेंट, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 7 × 10⁻⁶ + 5 दैट इज़ -1 और ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻1 हो जाएगा। -1 + 2 1, तो ये आपका हो गया 0.7। यहाँ पे हो जाएगा ये 70 -0.7 + 70 और ये माइनस कितना हो जाएगा 20। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व होने पे आ रहा है आपका 70 - 20 50 -0.7 यानी कि 49.3 जूल।
है ना, जूल में होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि फील्ड किसकी वजह से बन रही है। एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर लेके आ रहे हो तो आप एक्सटर्नल फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। एक्सटर्नल फील्ड पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है बच्चों कि हमने पोटेंशियल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द फील्ड और नॉट, है ना। वो एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा जा सकता है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए। सी बच्चों क्वेश्चंस, 3 point charges of 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 100 cm. Find the work done to move these charges to the corners of a similar equilateral triangle of side 50 cm. यहाँ वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बताता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा, नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।